21वां क्वेश्चन देखेंगे कि एक सीधी सेती चालक छड़ जिसकी लंबाई 0.45 मीटर और द्रव्यमान 60 ग्राम है, इसके सिरों पर जुड़े दो ऊर्ध्वाधर तारों पर लटकी हुई है। तारों से होकर छड़ में 5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसके पहले पार्ट में हमें पूछा है कि चालक के लंबवत कितना चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाए कि तारों में तनाव शून्य हो जाए। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें जी का मान दे रखा है, साथ में हमें चालक की जो लंबाई है, छड़ की जो लंबाई है वो 0.45 मीटर बता रखी है। द्रव्यमान हमें 60 ग्राम बता रखा है। तो यहाँ 60 गुणा 10 की घात -3 kg इसको हम पुट कर सकते हैं। धारा की जो वैल्यू है वो 5 एम्पीयर हमें दे रखी है। अब देखिए एक बार इसको समझ लें कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बता रखा है कि इस तरीके से एक दृढ़ आधार है और इस दृढ़ आधार से दो तार जुड़े हुए हैं और उस तार से एक छड़ लगी हुई है। ये जो छड़ है ये वाली छड़ है, ऐसे छड़ है। ओके, तो इन तारों के अंदर एक तनाव उत्पन्न हो जाता है टी। तो इस तार में से बहने वाली धारा है आई और इसे चुंबकीय क्षेत्र, इसकी जो लंबाई है वो है एल और इसे बी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है जिससे इसके ऊपर बल काम करेगा। जो बल है वो इस तरीके से काम करेगा कि इसमें तनाव 0 हो जाए। तनाव क्यों क्रिएट हो रहा है? क्योंकि नीचे लग रहा है mg। ठीक है, तो जो तनाव है वो mg के बराबर है। तनाव 0 होने के लिए ऊपर की ओर हमारे पास में एक Fm बल लगना चाहिए जो कि चुंबकीय बल है और किसी धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय बल ILV sin थीटा लगता है और यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र लंबवत लगाया जा रहा है। कितना चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाएगा? तो B बराबर हमारे पास में आ जाएगा mg बट्टे में I इंटू L। तो m का मान हमें 60 ग्राम, तो 60 गुणा 10 की घात -3, g का मान 9.8, I की जो वैल्यू है वो 5, L का जो मान है वो 0.4, 5 हमें दे रखा है। तो यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में B का मान प्राप्त हो जाएगा 0.26 टेस्ला। ओके, इसके B पार्ट में हमें देखिए क्या कहा गया है। बी पार्ट में ये कहा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यथावत रखते हुए विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए तो तारों में कुल तनाव क्या होगा। यदि हम मैग्नेटिक फील्ड तो उसी डायरेक्शन में रखें लेकिन धारा की दिशा अपोजिट कर देंगे तो उस स्थिति में बल की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, बल की डायरेक्शन mg की दिशा में ही हो जाएगी। तो कुल तनाव क्या होगा? टोटल टेंशन पूछा है तो कुल तनाव देखो mg तो नीचे लग ही रहा था, प्लस में IL B और लगेगा नीचे। तो अब यहां से m की जो वैल्यू है वो हमारे को दे रखी है 60 गुणा 10 की घात -3, g का मान 9.8, प्लस में I का जो मान है वो 5, L का जो मान है वो 0.45 और B का जो मान है वो हमारे को क्वेश्चन में अभी हमने बताया 0.26। तो हमारे पास में यहाँ पर तनाव आ जाएगा 1.176 न्यूटन। ओके, तो ये तो था हमारा 21वां प्रश्न।